दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू संगठन की सभा हुई है और ऐसे में नाबालिग की हत्या का विरोध यहां पर जताया जा रहा है। बीते गुरुवार हुई थी नाबालिग की हत्या। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और ये बड़ी खबर है सीलमपुर से, जहां पर बीते गुरुवार को नाबालिग की हत्या हुई थी। विशेष समुदाय से जुड़े नाबालिग पर आरोप लगाया गया था। घटना के विरोध में आज हिंदू संगठन की तरफ से इलाके में विराट हुंकार का एक सभा का आयोजन किया गया है। ऐसे में हिंदू समाज ने हत्यारों को फांसी दी जाने की यहां पर मांग की है। हिंदू समाज की सभा के मद्देनजर इलाके में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए देखिए इलाके की निगरानी की जा रही है। तो ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। दिल्ली के सीलमपुर से ये खबर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, आपको हमने वो खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक नाबालिग की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। अब उसी के लिए यहाँ पर जो है मांग हिंदू संगठन की तरफ से की जा रही है कि जो विशेष समुदाय, क्योंकि विशेष समुदाय का ही एक नाबालिग युवक के ऊपर में ये आरोप लगा था हत्या का, और अब हिंदू संगठन की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो और फांसी की सजा आरोपी को मिले जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। विराट हुंकार सभा के तौर पर इसका आयोजन, और देखिए यहाँ पर हाथों में पोस्टर बैनर जो है वो लिए गए थे जिसमें लव जिहाद अभिशाप टाइप जैसी चीज़ें जो है वो लिखी गई है। हुंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और ये जो विराट हुंकार सभा है उसका आयोजन किया गया। हिंदू समाज ने हत्यारों को फांसी दिए जाने की यहाँ पर मांग की है और ऐसे में देखिए कि ये लव जिहाद अभिशाप है जैसे शब्दों के इस्तेमाल के साथ ये हाथ में पोस्टर और बैनर लिए वहां पर हिंदू संगठन के लोग थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद है। ड्रोन के जरिए भी इलाके पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। और देखिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। तो ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी, बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं कि इस एरिया में अब और किसी की एंट्री नहीं होगी। और वहीं देखिए कि ये विराट हुंकार सभा का आयोजन हिंदू संगठन की तरफ से किया गया। और देखिए जस्टिस फॉर करण सैनी यही वो नाबालिग युवक था जिसकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या की गई थी और आरोप विशेष समुदाय के ही एक और नाबालिग पर लगा था। इसी हत्या का विरोध जो है वो जताया जा रहा है। सैनिक को न्याय दो, मैंने तो ये है। सैनिक को न्याय दो, मैंने तो ये है। सीलमपुर में हिंदू संगठन की ये विराट हुंकार सभा का ये आयोजन हुआ और ये दिल्ली के सीलमपुर में जो है ये सभा का आयोजन हुआ था। करण नाम के युवक की जो है हत्या की गई थी जिसके बाद से ही लगातार आक्रोश है, गुस्सा है। और ऐसे ये कोई पहली घटना नहीं थी जिस तरह से इस नाबालिग युवक को मौत के घाट उतारा गया। इससे पहले भी इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। विशेष समुदाय के ही कुछ लड़कों की तरफ से इस तरह की हत्याओं को अंजाम जो है वो दिया जाता रहा है। जो उस इलाके के लोग कह रहे हैं उसके आधार पर ये पूरी जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनका ये आरोप रहता था कि हमारे यहाँ पर कई और युवकों की भी हत्या हुई जिसे विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने ही अंजाम दिया था। और ऐसे में देखिए अब इसको लेकर के हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पंकज राय का। पंकज, फिलहाल क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? स्थिति को संभाल लिया गया है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिख रही है? और जो ये विराट हुंकार सभा का आयोजन किया गया इसको कितने दूर तक जो है वो ले जाया जाएगा? आवाज पहुंच रही है पंकज? चलिए तो हम दोबारा पंकज के पास चलेंगे, लेकिन देखिए हम लगातार यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सुरक्षा बलों की वहाँ पर तैनाती है। और जैसे हमारे संवाददाता जहाँ पर मौजूद थे वहीं पर वो संभवतः जो है विराट हुंकार सभा का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि वहाँ से कुछ आवाज़ें जो है आ रही थी। एक बार फिर से हम पंकज का रुख करेंगे। पंकज, जानकारी दीजिए विस्तार से। इस वक्त
मैं सीलमपुर उसी सीलमपुर हूँ जहाँ अगर देखा जाए जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, लगातार जो वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, उसको लेकर के मेरे पीछे आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा, ये मंच बना है हिंदू संगठन की तरफ से जो आह्वान किया गया था, वो मंच है। मंच पर बाकायदे संगठन से कई संगठन से यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं, लगातार यहाँ पर भाषण दिया जा रहा है, हम यहाँ से आकर कहाँ जाएंगे? हम सब एक हैं। तो इस विश्व में बहुत सारे देश हैं, हिंदुओं का कोई देश नहीं है जो हमें पनाह दे देगा। हम सब यही मारे जाएंगे। तो हमें आज खड़ा होना पड़ेगा और प्रतिकार करना पड़ेगा। एक के बदले में 4 मारने पड़ेंगे। साथियों, ये लोग डरते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि तुमने कोई मारा और 4-6 महीने की साल भर की जेल हुई, फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारा हिंदू डरता है, हमारा समाज डरता है कि हमारा एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, जेल चला जाए, घर कैसे चलेगा? अगर हम थोड़ा सा अभी कट्टर नहीं होंगे तो हमें इस देश से भागना पड़ेगा। जिस तरह हमारा समाज यहाँ से खत्म हो जाएगा। जिस तरह का आज हम सभी को यहाँ शासन प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है। देखिए, मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा जो घटना स्थल था, ठीक मेरे पीछे आप देखते हो बैरिकेडिंग के पास, वही स्थल है जहाँ पर हुआ था। तमाम यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, उनकी देख रेख में यहाँ पर प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, तमाम संगठन के लोग हैं। मैं इन लोगों से भी जानूंगा कि किस तरह का माहौल जो सीलमपुर में चल रहा है, लगातार यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, किस तरह की मांग है, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह का इन लोगों की यहाँ पर आज आह्वान हो रहा है। क्योंकि मंच से जितने संगठन के लोग आए हैं, लगातार यहाँ पर इस तरह का आह्वान कर रहे हैं कि एक होइए। अब वो समय आ गया है कि जिस तरह की ये घटना है उसको रोकने का। मैं बात करूंगा, सर क्या नाम है आपका और किस तरह का आज जो है यहाँ पर आप लोगों का संगठन जुटा है, किस तरह की बातें की जा रही है? सर, ये संगठन नहीं है, सर्व समाज के लोग हैं। संगठन कोई भी इसके अंदर संगठन नहीं है, एक समाज के लोग हैं। और एक ही बात है कि जिस प्रकार ये बार बार जो वारदातें हो रही हैं, यहाँ पे हिंदू बच्चों को मारा जा रहा है और मारने वाले भी केवल नाबालिग होता है। उसको लेकर के आज यहाँ पर आप लोग जुटे हुए हैं, बस इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो सर्व समाज इकट्ठा होकर इसके ऊपर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर। बिल्कुल, अगर नहीं रोका गया तो सर्व समाज इकट्ठा होकर के इस पर मांग करेगा। देखिए, और भी हैं, आप लोग युवा हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है सीलमपुर में, माँ और पिता सभी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं मंच पे, उनको लेकर के यहाँ पर इस तरह की बातें कही जा रही है, संगठन को एक करने का, हिंदू समाज को एक करने की बातें कही जा रही है। एक युवा हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल सीलमपुर में बन रहा है? ये सीलमपुर ना धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ पर हिंदुओं का जो पलायन अधिकतर बढ़ रहा है वो इन्हीं वजह से बढ़ रहा है। यहाँ पर आप ये मानिए कि हिंदू समाज अभी भी इतना यहाँ पर एकत्रित है, जो यहाँ पर सीलमपुर में रह रहा है, वो अभी अपने घर से ही नहीं निकला है। हिंदू समाज अपने घर में बैठ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उनको कम से कम जागना चाहिए। आज एक करण के साथ हुआ है, कल उनके बेटे के साथ भी होगा। और धीरे धीरे यहाँ ना पुलिस प्रशासन शह देता है इन्हें। जो यहाँ जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन सबको शय मिलता है। आप ये देखो, पीछे आप कैमरामैन से दिखाएंगे ना, तो सारा इनका बम्पर, गाड़ियों का कबाड़ा, ये सब लगाया जाता है। घरों के सामने गजा हुआ है, घरों के सामने सरकारी जगह पर, सरकारी भूमि पर ये सब फैला रखा है। अगर आप ये मानो, अगर कोई हिंदू समाज का कोई भी लड़का अगर यहाँ जूस की दुकान लगाएगा तो यहाँ तुरंत बीट अफसर आ जाएगा कि 1500 रुपये एंट्री है तेरी महीने की। अगर नहीं खड़ा यहाँ खड़ा करेगा तो 1500 रुपये देने हैं तुझे महीने के। और यहाँ कूड़े का कबाड़ ढेर सब यहाँ पड़ा है। ये सारे कबाड़ी ही यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। उनके व्यापार में सबसे ज्यादा यहाँ नशे का व्यापार होता है। उत्तर पूर्वी में 90% नशा बिकता है, पुलिस की आंखों के सामने बिकता है। पुलिस को कंप्लेंट करो। अभी मैं ज्योति नगर के इलाके की कल की बात बता देता हूँ आपको। वहाँ शराब का इतना ग्राउंड में चल रहा था, एसएचओ को 10 बार फोन करा गया। 30 मिनट 40 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस वाला आया, दारू पी रहे थे, उन सबके गिलास उन्होंने हटाए, वो खुद चले गए। उन्हें बिल्कुल, देखिए जिस तरह का माहौल है, आप भी क्यों हैं, यहाँ पर आए हैं, आप लोग जुटे हैं, किस तरह का आह्वान कर रहे हैं मन से, क्या आज आप लोगों का आगे का प्रोसेस रहेगा, किस तरह से काम करेंगे? हमारा आह्वान यही है कि या तो इन घटनाओं को रोका जाए, और नहीं तो हमें जो आप उकसावा कर रहे हैं ना, हर बार उकसा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये उकसाना कहीं नुकसान न कर जाए। क्योंकि हिंदू कोई कमजोर नहीं है कि हिंदू कोई कमजोर है, लेकिन अगर हिंदुओं की परीक्षा ली जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये परीक्षा इतनी कठिन हो जाए कि सरकार को और प्रशासन को, शासन को ये झेलना पड़ जाए कि हिंदू क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। और हम कोई असक्षम नहीं है, सक्षम है हर कार्य को करने में और हर प्रकार का जवाब देने में। जिस प्रकार घटनाएं हो रही है इसका जवाब देने में हर प्रकार सक्षम है हम। और यहाँ बिल्कुल देखिए बाबा, आप भी आए हैं, जिस तरह से आज इकट्ठा हुए, आह्वान किया गया था, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, परमिशन नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी बैरिकेटिंग गिराते हुए आप लोग यहाँ पर आए हैं और बातें रख रहे हैं। आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी, अगर क्या मांगे हैं आप लोगों को? नहीं, हम सनातनी हैं, हमारे अंदर सभ्यता है, हमने कोई बैरिकेड नहीं गिरा।
और परमिशन ले रखी है। वो तो रात को पुलिस वाले आए, अपनी तानाशाही झाड़ गए थे उस परिवार पे जिसका बच्चा चला गया कि केस हम आप पे ऊपर लगा देंगे अगर आप यहाँ जमघट लगाओगे। हम ऐसा कोई सनातन नहीं, जितना भी सनातनी है कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। यही तो कारण है, ये लोग गलत करते हैं तो अपने बच्चे को पैदा होते ही शिक्षा देते हैं, कत्ल कर दो, मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। और सनातनी अपने बच्चों को शिक्षा देता है अच्छे इंसान बनो, नेक इंसान बनो, दूसरों की सेवा करो, दूसरे के जो है सुख दुख में काम आओ। यही सनातनी में, ये जिहादियों में यही तो अंतर है हमारा। और रही बात प्रशासन जो है अगर इतना ही सख्त इन जिहादियों के खिलाफ भी हो जाए तो कोई क्राइम नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आप भी बड़े देर से पोस्टर लेके नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, आप यहीं रहते हैं? कब से अगर देखा जाए लोग कह रहे हैं कि 7-8 घटना इस तरह की हो चुकी है। आप यहाँ रहते हैं, कितनी घटना हो? 9 घटना हो चुका है। मैं जो है इस घटना से बहुत व्यथित हूँ, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और सरकार से एक मांग करता हूँ कि ये जो विशेष समुदाय के लोग जब 16-17 साल के होते हैं तो उसको चाकू देकर के घटनाएं करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ताकि 3 महीने में अपराधी छूट के बाहर आ जाए। तो मैं अपने सरकार से मांग करता हूं कि ये जो जुवेनाइल कानून है उसमें संशोधन किया जाए, उसका जो है इस घटा करके 14 साल किया जाए, ताकि कम से कम ये तो होगा कि जो अपराधी उन लोगों की मानसिकताएं हैं, ठीक है, वैसे जो है वो नहीं होगा, जब रोक आएगा। ये एक जो है मुझे ऐसा लग रहा है जिससे कि हमारे माहौल क्या बन रहा है यहाँ पे? माहौल किस तरह? माहौल ऐसा है कि हिंदू लोग, कितने साल से आप रहते हैं? ठीक है, मैं यहाँ जो है करीब 18-19 साल से रहता हूँ। क्या माहौल बन रहा है अंदर? किस तरह, क्या जो बातें आ रही है कि पलायन, घर बेच रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, घर बेच रहे हैं सही है, इसका कोई जो है ये नहीं है। यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अब जैसे किसी का बच्चा उधर चला गया, ठीक है, तो उस प्रकार से पलायन का ऐसा डर नहीं है? डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है, ऐसा डर नहीं है। हिंदू एकदम स्ट्रांग होकर के एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि डर है, डर करके लोग जो है भाग रहे हैं। पर लेकिन बता रहे थे कि शाम को बहन बेटियां आती हैं बाहर तो थोड़ा डर और दहशत का माहौल होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ जैसे इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं तो नॉर्मली जो है ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है जो कॉलोनी में आपको पता है कि कुछ जो विशेष समुदाय के लोगों का वेशभूषा ऐसा होता है कि जिससे हमारे हिंदू के बच्चे सज्जन होते हैं, वो डर जाते हैं, बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जो आपने वहां सीलमपुर में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी दी, आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। अब बड़ा सवाल ये कि ये युद्ध, ये लड़ाई आखिर जाएगी कहां तक, और पुलिस से यही मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी इन्हें सजा दी जाए। मांग तो वैसे हिंदू संगठन की तरफ से ये है कि इन्हें फांसी की सजा हो, लेकिन सब कुछ कानून पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।